तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है बीएससी नर्सिंग को लेके। अब जैसे कि आपकी पीएम की चॉइस फिलिंग चल रही है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीएससी नर्सिंग को चुनने वाले हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद उनके पास कोई कैरियर ऑप्शन होगा, क्या उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होगी, उनकी सैलरी कैसे होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन जो होता है वो सैलरी होता है कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है, कैसे कैसे सैलरीज हो सकती हैं, क्या आप जब अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे 4 साल के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लो ताकि आपको सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे पता चल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले आपको नर्सिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे भी इसमें हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊं हाई जॉब डिमांड एक ऐसी आपकी डिग्री होती है, ये बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद सबसे ज़्यादा जॉब डिमांड्स जो हैं वो इसके अंदर निकल रही हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी बन रहे हैं, तो उनमें जो है वो नर्सेस की डिमांड भी जो है वो बढ़ती जाएगी। और हर साल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा नर्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चों का जो है वो कॉमन डाउट रहता है क्या ये सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं। नहीं, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस होते हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कियों को ही नर्सिंग में अलाउ करते हैं, जैसे एम्स वगैरह। बट इसमें जो है बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो आप नर्सिंग दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब डिमांड जो है वो हाई रहती है। एमएनएस क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और आप क्या कर सकते हैं, मिलिट्री में जाकर नर्स बन सकते हैं। डीएसएसबी दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी आपका दिल्ली में जाकर जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिल्ली में नर्स बन सकते हैं। पीएचसी वगैरह में बन सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जैसे कि आपको पता गवर्नमेंट ने जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सीएचओ की एक वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, जहाँ पर आप कम्युनिटी में जो है वो जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं लोगों का। ठीक है, उसके बाद क्लिनिक्स में क्या है कि हम जो है वो किसी के क्लिनिक में, डॉक्टर के क्लिनिक में काम कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग के पास क्या करते हैं, नर्सिंग होम्स खोलने की ऑथराइजेशंस होती है। वो क्या कर सकते हैं, अपना नर्सिंग होम खोलकर वहाँ पर डॉक्टर को हायर करके एक सेटअप भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी जॉब डिमांड की बात। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब। अब जो भी बच्चे जो है वो क्वालिफाई करेंगे उनको सबसे ज़्यादा होता है कि हमें जॉब चाहिए। ठीक है, जॉब, इसमें जॉब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर जो है वो स्टाफ नर्स जो है वो से बुलाया जाता है, इसी के नाम से वैकेंसीज निकलती है। बट ऑल ओवर इंडिया में जब आप एम्स की बात करेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऑटोनोमस कॉलेजेस के अंडर बात करेंगे, तो इसको स्पेशली जो है वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो स्टाफ नर्स नहीं, अब नर्सिंग ऑफिसर हो गया। अब एम्स में भी जो है वो नॉर्सेट के नाम से एग्ज़ाम निकलता है हर साल आपका, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर के टैग मिलता है और वहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है वो भी हम बात करेंगे। जैसे एम्स वगैरह में, ईएसआईसी में हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन में हो गया, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारे जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, जैसे एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट हो गया, केजीएमयू वगैरह हो गया। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं इनमें भी खुद की वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे जिपमर वगैरह हो गया। ये सब अपनी वैकेंसीज निकालते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, जैसे एम्स नॉर्सेट भी हो गया, तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं आप। इसके बाद इसमें जो सैलरी रहती है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की, वो पे लेवल 7 का है। मीन्स आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक पे लेवल जो होता है 44,900 होता है, उससे लेकर 1,42,400 पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, अब ये जो होती है वो बेसिक सैलरी आपकी 44,000 है। तो क्या स्टार्टिंग में आपको 44,000 मिलता है? नहीं, आपकी जो एचआरए वगैरह मिलाकर अब डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, तो वो जो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। बट बेसिक पे लेवल जो है वो आपकी 75,000 स्टार्टिंग से लेके 95,000 स्टार्टिंग में रहने वाली है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छे खासे, मतलब उतनी अर्निंग नहीं होती है, बट आपको 20,000 से लेके 40,000 जो है वो पर मंथ मिल जाती है। अब इससे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं, अब जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर इससे भी कम जो है वो आपको मिलती है प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक्स में। अब
अब इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन बच्चों के लिए खुल जाता है, डैट इज़ अब्रॉड। अब्रॉड में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, इसलिए वहाँ पर सैलरी भी जो है वो 2 लाख से 7 लाख हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा सब कंट्रीज़ में होगी, डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है, वहाँ पर कैसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए आपको। जैसे यूके, यूएसए, कनाडा और गल्फ़ कंट्रीज़ में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती हैं, तो इनमें भी जाकर आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्रमोशन स्कोप। प्रमोशन स्कोप का मतलब क्या है कि अब जब आप नर्सिंग कर ही रहे हैं तो उसके बाद आपके पास प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्टाफ नर्स, जिसे हम नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, नर्सिंग आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप सीनियर नर्स बनते हैं, फिर उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, फिर उसके बाद मैटर्न, फिर आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट उसके बाद भी आपके पास चीफ नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसमें आपकी सैलरी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपका जो रैंक होता है नर्सिंग में वो भी सीनियरिटी की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो प्रमोशंस होने के चांसेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। फर्दर स्टडी ऑप्शन देखिए, कुछ बच्चे जो है वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद इसके अंदर आपको पता है एमएससी नर्सिंग, एमबीए हो सकता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एमबीए करके। एमएससी नर्सिंग कर आप ट्यूटर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, हाई स्कॉलर बन सकते हैं नर्सिंग के अंडर। इसमें बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होते हैं, उनको लगता है सिर्फ बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेस है। मान लो जिन बच्चों को जो है वो सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, बाद में नर्सिंग प्रैक्टिस में नहीं जाना, उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो ट्यूटर बन सकते हैं, या तो वो स्किप करके दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रेजुएट डिग्री तो उनके पास होगी ही, ग्रेजुएशन लेवल के कोई भी एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, ठीक है। टीचिंग में स्कोप है, एलिजिबल फॉर नर्सिंग ट्यूटर। अगर जो है वो आप पीजी कर रहे थे, एमएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। और नर्सिंग ट्यूटर का जो सैलरी होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है, उनका पे लेवल अच्छा होता है, और उसमें भी प्रमोशन होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन, आप जो है वो इन प्रमोशंस में भी जा सकते हैं, इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो बातें नहीं कि आप क्या करियर कर सकते हैं, कितना पैसे कमा सकते हैं, इसके अलावा रिस्पेक्टेड एंड नोबल प्रोफेशन, जैसे कि आपको पता है कोविड के टाइम पे जो है वो कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी नर्सिंग की, और गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन दिया, ठीक है। तो सर्विंग सोसाइटी विद जॉब सिक्योरिटी तो है ही, इसके साथ आप नेशन को सर्व करने जा रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, अब ये सब तो हो गया कि आपके कैरियर की बात है, बट आपके इंटरनल, आपके अंदर भी तो कुछ स्किल्स होने चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो नर्सिंग के अंदर आपका अच्छा हो सकता है, जैसे क्लिनिकल वर्क होता है इसमें, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, क्योंकि आप क्रिटिकल सिचुएशन से डील करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल वर्क करते हैं। जब आप इतने सारे टीम वर्क में लीड करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंडर आती हैं। जब आप पेशेंट के साथ बात करते हैं, आईपीआर मेंटेन करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें भी जो होते हैं वो पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब बातें हो गई आपकी नर्सिंग में जो है वो कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। होप आपके सारे जो है वो कैरियर ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो आप जो है वो बेफिक्र होकर नर्सिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को नर्सिंग जो है वो लग रहा है कि नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, और 2025 में तो और भी अब धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस नर्सिंग कैरियर को आप चुन सकते हैं, जो भी बच्चे इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से ऐसे कैरियर ऑप्शंस या कैसी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए, अब इस चैनल पे हम आपको PM++ के रिलेटेड से हट के आपको मतलब आपकी जो कैरियर ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, अगर आपका PM++ में नहीं भी होता है तो उन सब के ऊपर भी गाइडेंस देंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर लो, ताकि उनको भी इस कैरियर ऑप्शंस के बारे पता चल पाए। और भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे जो है वो आपके लिए और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन आता है। ओके, थैंक यू।